हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो है मेरे पास 4 से हाँ जी बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है मेरे पास। तो उसमें 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर की ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा कैसे करेंगे? मेरे पास सबसे पहले 9 को कॉमन लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बेटा आपने क्या आइडेंटिटी की हुई है लर्न tan और सेकेंड वाली कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो ये मैं उधर ले जाऊं तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या हो गया 1 के इक्वल। तो यानी मैं इसकी जगह पे बेटा 9 इंटू 1 लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स हमारी सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें टिक होगी बी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। ओके बेटा, तो लेट अस डू नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। ओके बेटा, सेकेंड पार्ट जब हम करेंगे तो मेरे पास सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू जो है 1 प्लस cot थीटा माइनस secant थीटा। ओके, अब मैंने आपको क्या बार बार समझाया हुआ है, सब कुछ साइन कॉज में चेंज करो, सब कुछ साइन कॉज में चेंज करो तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा इधर 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इधर 1 बाय साइन थीटा, सब कुछ कर दिया ना मैंने चीज। अब एलसीएम में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इधर साइन थीटा से करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करें आगे, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ बीच में -1 है, यहाँ +1। यानी अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ बेटा, a प्लस b a माइनस b, क्या आइडेंटिटी बनती है हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ कोई एलसीएम नहीं लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं। वेट दिव्यांश, लेट मी फिनिश द क्वेश्चन बेटा। तो जब मैंने ओपन किया a स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 आएगा, ये आएगा, आई विल शो ये ओवर मेरे पास हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा 1 एंड 1 कैंसिल। मेरे पास ये टर्म बची बेटा, देखिए यहाँ प्लस आना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था बेटा, तो प्लस आएगा, देखिए ये माइनस नहीं आएगा। हाँ जी, ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, आंसर इज ट्रू। यही बचेगा ना बेटा, क्लियर? ये चेक कर लेना बेटा, मैं बोल रही थी a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना था, वो मैंने नेगेटिव इधर से देख के लगा दिया। ठीक है, एनी डाउट? हाँ जी दिव्यांश, एनीथिंग नाउ यू वांट टू आस्क? दिव्यांश, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, चलें बेटा आगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। यस तान्या बेटा। मैम एक बार इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दोबारा करा दो, वो मेरा नेटवर्क लूज हो गया था। बेटा उसमें मैंने सिर्फ 9 कॉमन लिया तान्या, 9 कॉमन लेके अंदर 1 बच गया, आइडेंटिटी लग गई, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है बेटा। ओके ओके मैम, ठीक है, यस ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड पार्ट। अब बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए ओवर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब बेटा क्या करें, पहला स्टेप मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 95% हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो बेटा 1 बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेना, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब क्या करें फिर, कोई बता सकता है? पीछे वाला ही कोई कॉन्सेप्ट यूज होना है। एनीबॉडी फ्रॉम यू, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? भानु इज देयर? मैम ए प्लस बी लगती है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, हम यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैंने जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा मैं अप्लाई कर रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस ए। अब बेटा देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी कॉस है, एक कॉस एक कैंसल, आंसर कितना आया कॉस। दैट मीन्स हमारी बेटा जो आंसर है डी ऑप्शन इसको, ओके इसमें आप डी ऑप्शन को कर, क्लियर जी? चले आगे, कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? चल let us do the last question because all other are already discussed in the class। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इज देयर। हाँ जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी बताइए बेटा क्या कर सकते हैं इसमें? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? चाहत, रणबीर, प्रिंसी? हाँ जी सृष्टि इज एबल टू आंसर। यस सृष्टि बेटा, हाँ जी सृष्टि बोलिए बेटा। मैम ऊपर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख देंगे और नीचे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, यू यूज द आइडेंटिटी एंड पुट द वैल्यू, वेरी नाइस बेटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम 1 बाय अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, और कोसेकेंड स्क्वायर को हम 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आंसर इज tan स्क्वायर थीटा एंड आवर आंसर इज ए थीटा। तो ए से कर लो, कोई बात नहीं होती, मैंने आपको आगे भी बताया था इन द स्टेटमेंट इसे ए है, तो आप ए से कर लीजिए, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं डरना। तो ऑब्वियस है डी पार्ट इज देयर। ठीक है जी, क्लियर? ओके सृष्टि, हाँ जी दिव्यांश, एनी प्रॉब्लम? अदरवाइज लोअर योर हैंड। चलिए
This completes your this chapter, beta. Anything you want to ask, you can ask. Anything you want to ask from this chapter, you can ask. मेरा जो हमारा कॉन्सेप्ट प्रूफ करने वाला, वैल्यूज कैलकुलेट करने वाला, वो आज मैं आपको करवाने लगी. ओके, कि tan 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं. पहले बिसम की बात सुन लेते हैं. यस बिसम. Ma'am, like in this question, 1 plus tan square a by 1 plus 4 square a is equal to tan square a, then can we use this as an identity in some questions? You are saying कि 1 plus tan square a over 1 plus cot square a is equal to tan square as direct answer. No, no beta. These are not standard identity. ऐसे तो there are thousands of questions in which we prove such type of things. है ना. तो in 10th level you are not allowed to use directly. Okay. Okay, ma'am. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक वैल्यूज को प्रूफ करना कि हमने कैसे कैलकुलेट की, है ना. तो उसके लिए अब मैं आपको करवाने लगी. हमने एक्सरसाइज कर ली थी, बट मैंने आपको कहा था कि लेटर ऑन वी विल लर्न हाउ टू चेक कि tan 45 1 होता है, sin 45 1/√2 होता है. तो वो आज हम प्रूफ करेंगे. ठीक है. फॉर दैट बेटा, मान लीजिए हमने 45 डिग्री पे पहले वैल्यूज की बात करें. क्लियर कट है. अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, अगर ये 90 डिग्री है, मैंने 45 डिग्री लेना है, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा 100%. ठीक है. सपोज मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी लेट कर, तो 100% है एस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 45. ये आपको पता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैंने लेट कर लिया कि एंगल ए 45 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तो वहां से ए की जगह पे 45, बी पे 90 है, तो सी पे अपने आप बेटा 45 डिग्री ही आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से. ओके. तो इसका मतलब जितना एंगल ए उतना एंगल सी हो गया. तो व्हाट डज इट मीन्स, दिस इंप्लाइज ए बी जो है वो बी सी के इक्वल. रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. हम करते हैं ना बेटा, हमारे पास आ गया. अब हम क्या करें, अगर ये साइड्स इक्वल हैं, मैं इसको ए ले लूँ तो इसको भी ए लेफ्ट हो जाए. तो आप क्या करोगे, लेट अस सपोज कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए से, मैंने ए लेट कर. अब बेटा अगर ये ए है, ये ए है, ये साइड निकाल सकती हूँ किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैंने AC कैलकुलेट कर ली. अंडर रूट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, मैंने कैलकुलेट किया. और ये मेरे पास √2a², क्योंकि 1 + 1 2 हो गया ना लाइक टर्म्स में, तो ये हो गया √2a. इसकी वैल्यू आ गई √2a. अब जो मर्जी निकाल लो आप. कैसे, अब नेक्स्ट आपने एंगल्स वैल्यूज निकालनी है ना. तो वैल्यूज निकालने के लिए मैंने क्या किया, मान लो मैंने sin 45 डिग्री निकाली. साइन क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर A और H √2a. आप याद कीजिए, आपको sin 45 की वैल्यू 1/√2 ही बताई थी, बताई थी पता. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास अगर मैंने cos 45 डिग्री की निकाली, तो cos 45 मेरे पास B/H, B कितना है A, H कितना है √2a, A कैंसिल 1/√2. tan 45 डिग्री की निकालनी है, P/B, P इज A, B इज A, आंसर इज 1.
यही वैल्यूज आपको टेबल में बताई थी, तब आपको लगता था पता नहीं कहाँ से आ गए। यहाँ से इवैल्यूएट करके वो टेबल एक जनरलाइज फॉर्म में किया गया। 45 पे पता चल गया सबको। कई बार ऐसे आ सकता है, ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45, ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45। तो बेटा आपको ये सारा करना है। ओके जी, ये मैंने अब आपको बताया 45 का। अब मैं आपको 60 या 30 पे वैल्यू इवैल्यूएट करना बताऊं, 60 एंड 30 पे, ठीक है। तो अब मैं ये रफ कर रही हूँ। अब देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी बच्चों को 0 और 90 की, और किसी पे नहीं आती, बाकी सब इजी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज लिख देते हैं ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60, दोनों ही एक मेथड से कैलकुलेट होगा। इसके लिए बेटा मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब ये इक्विलेटर है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है 30 डिग्री। तो ये 100% राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, मैं इसको लेबल भी कर देती हूँ, ए बी सी डी। अब अगर ये ए है, ये भी ए है, ये पूरी ए होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ऑपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये a/2 हो गया होता। पहले ये सारा हम लिख लें ताकि आपको नोट करना इजी हो। लेट अस कंसीडर, नोट डाउन here, let us consider an equilateral triangle, an equilateral triangle ABC. We know, yeah, therefore angle A, angle B, angle C, वो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। Now draw AD perpendicular to BC, ठीक है। फिर हमें पता है कि we know perpendicular in equilateral triangle bisects opposite side, so therefore BD is equal to DC। अब लेट कर लो, लेट AB is equal to BC is equal to AC is equal to AC। हमने A लेट कर लो, तो therefore BD क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल भी 30 हो जाएगा, आप लिख लो, मेंशन करो। अब हम क्लियर कट यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये साइड चाहिए, ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं 60 लेती हूँ, 30 लूंगी तो ये बेस बन जाएगा, क्योंकि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये आप डॉटेड भी शो कर सकते हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब मैं ये सारा रद्द कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। अब इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मेरे पास AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB हमने A लिया था, BD हमने A/2 स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, ये 3A स्क्वायर बाय 4 बना, तो AD की वैल्यू √3/2 AB। अब सारी वैल्यूज तो आ गई। अब जो मर्जी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कैसे। अब अगर मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ √3/2। अब इफ आई नीड sin 60, अब एंगल इधर है ना, 90 इधर है, तो बेस ये होगा परपेंडिकुलर sin 60 डिग्री। आपको पता P/H होगा।
आप लिख भी सकते हो परपेंडिकुलर किसको मान लो, AD को, HAB को। और परपेंडिकुलर कितना है, √3/2a, और AB कितना है, a कैंसिल, देखिए √3/2, sin 60 √3/2 ही होती थी। ऐसे ही cos या tan कोई भी, cos 60 डिग्री P/B, हाँ जी, P कितना है मेरे पास, √3/2a डिवाइडेड बाय मेरे पास a/2, ये a/2 कैंसिल, √3। ऐसे ही आप cos 60 की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपको चाहिए 30 की वैल्यू निकाल, अब उल्टा हो गया, अब 90, अब ये एंगल नहीं रहा आपका, एंगल अब ये बन गया, जो 90 और एंगल वाली साइड होती है, अभी ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज निकाल दें। करनी तो ये ट्रायंगल में आपने सब कुछ लिख दिया ना, तो आपको बहुत इजी रहता है। मान लो cos 30 डिग्री B/H, अब मेरे पास 90 और 90 में 90 और एंगल है, तो ये B हो गया और H ये हो गया। देखो, जो cos 30 की वैल्यू होती है वही sin 60 की वैल्यू होती है, मैंने निकाली। ऐसे ही tan 30 की P/B a/2/B √3/2a, ये कट गया, आंसर 1 है। ओके, क्लियर? कोई डाउट बेटा? एनी डाउट टू एनी वन? चले बेटा आगे। अब हम 0 और 90 की बात करेंगे। हमने बाकी सारे स्टैंडर्ड एंगल्स कर लिए, 30 कर लिया, 45 कर लिया, 60 कर लिया। अब मैं जो है बात करूंगी 0 और 90 की। बस इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यही है जिसमें थोड़ा सा हमें नियर अबाउट कैलकुलेट करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियोज जो है वो ऑफ 0 डिग्री एंड 90, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करें। अब बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम राइट ट्रायंगल ही एक कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन जितनी छोटी से छोटी बना सकते हो उसको बनाओ ताकि आपको समझ आए कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई एट बी पे, ये ए और सी। अब जितना मतलब एंगल स्मॉल से स्मॉल बना सकते हैं, तभी हम आपको बता सकते हैं कि इसको 0 कब बनेगा और ये 90 कब बनेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप अगर देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये एंगल 0 बन जाए। ये एंगल 0 कब बनेगा, जब ये वाला पॉइंट, देखो ये कम होता जाए, कम होता जाए, मतलब अगर ये चीज है, ये ए कम हो गया तो ये पहले सी यहाँ था, ये सी यहाँ पहुंच गया, और मैं चाहती हूँ बिल्कुल कम हो जाए, तो पहले सी यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है। बिल्कुल ये सी किसके साथ मर्ज कर जाए कि एंगल 0 बन जाए, कोई बच्चा बता सकता है? ये सी पॉइंट किसके साथ मर्ज कर जाए कि मेरा एंगल 0 बन जाए? यस बिस्मन? If AC merge with AB, If AC merge with AB, या मैं कह सकती पॉइंट C merge with B, यही होगा ना बेटा, एंगल 0 तो तभी Yes, होगा, है ना। तो वेरी गुड, बिस्मन ने बिल्कुल करेक्ट बताया। तो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक द एंगल 0, मेरे पास आ गया कि पॉइंट C जो है वो AB के साथ मर्ज कर जाए, तो दैट मीन्स कि मेरे पास AC और AB इक्वल हो जाए।
तो यहाँ पर आप कहोगे फॉर 0 डिग्री एंगल, या फिगर्स बना के दिखाओ और लास्ट एक फिगर बनाओगे जिसमें ऊपर सारा डॉटेड, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी सी, और ये इसको डार्क कर दो। वैसे 0 और 90 डिग्री का आता नहीं है कभी, बट मैं चाहती हूँ कि हम कोई चीज छोड़े। ठीक है, तो आप क्या कहोगे मेरे पास यहाँ पर फॉर 0 डिग्री एंगल पॉइंट सी एंड बी मर्ज each other, that is AB equal to AC, and एक और चीज जो BC है वो क्या हो जाए 0, हाइट बिल्कुल खत्म हो गई, 0 हो गया क्योंकि B और C मर्ज कर गया। जब 2 पॉइंट एक ही जगह पे हो जाते हैं तो उसकी लेंथ डिफरेंस 0 हो जाती है। अब ये कंक्लूजन हमने निकाला एंगल 0 के। तो अब अगर मुझे चाहिए साइन 0 डिग्री, साइन में सिर्फ होता क्या है P बाय H परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो आपका वैसे BC था ना, तो फॉर 0 डिग्री एंगल के लिए मेरी ये कंडीशन होगी, यानी ये BC ओवर मेरे पास क्या आना था H, दैट इज AC। तो ये 0 बाय AC, आंसर क्या हो गया 0 बेटा। साइन 0 डिग्री 0 ही होता है ना, होता कि नहीं। अच्छा चलो अब cos 0 देखते हैं, मेरे पास यहीं पे वैल्यू कर देते हैं cos 0 डिग्री वो होता है B बाय H। अब B मेरे पास दैट इज बेस, वो AB और ये AC है। हमने प्रूव किया 0 डिग्री के लिए AB और AC इक्वल है, किया ना बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये काट सकते हैं, मतलब या AB की जगह में AC भी लिख सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन आप लिखोगे तो दैट मीन्स इट विल कैंसल एंड आंसर इज 1। इसी tan 0 P बाय B जब परपेंडिकुलरली खत्म हो गया, कोई चीज आपके पास है, देखिए बेटा ये चीज थी, ये लाइन बिल्कुल चलती जा रही है, तो जो ये हाइट है ये क्या हो जाएगी फिनिश हो जाएगी। बात समझ आई सबको। अच्छा अब बात करते हैं 90 डिग्री। 0 डिग्री में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन इन 0 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए वेरी नाइस। अब क्या डिफरेंस है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर 0 डिग्री पे हम जो हाइपोटेन्यूज था ना वो बेस के साथ मर्ज करते थे ताकि एंगल 0 हो जाए। लेकिन 90 डिग्री के लिए सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC बनानी यहाँ पर भी छोटी होती है, बहुत बड़ी मत बनाओ। अब देखिए जब मैं चाहती हूँ कि यहाँ 90 बन जाए, यानी ये वाली साइड ऐसे अप होगी ना, ऐसे अप होगी तभी ऐसे ये 90 बनेगा। यानी ये हाइपोटेन्यूज किसके साथ, मैं आपको एग्जांपल लेके देता हूँ। सपोज मेरे पास ऐसे, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये 90 हो जाए, तो 90 के लिए ये चीज इसकी क्या हो जाएगी, देखिए क्या इक्वल हुई, ये हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया बता सकता है कोई बच्चा मुझे। ये हाइपोटेन्यूज था, 90 लेके आने के लिए मुझे इसको स्ट्रेट करना पड़ा, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया। यस दिव्यांश, यस दिव्यांश बेटा, मैम परपेंडिकुलर के साथ BC, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बेटा, हमें इसके साथ मर्ज हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। तो दैट मीन्स बेटा मेरे पास 90 के लिए लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर चाहते हैं कि एंगल ये 90 हो जाए फॉर 90 डिग्री,
ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया, अब आप कैसे करोगे? ये ओरिजिनल फिगर, ये ऐसे, पहली फिगर ऐसे आएगी, है ना, यहाँ पर ए पॉइंट आएगा। ऐसे ही कपली बनाना जिसमें मेरे पास जो है यहाँ पर ए आ गया, ओरिजिनल फिगर आपके पास इधर थी, ये आ गया, तो अपने आप टीचर को समझ आ जाता है। कम इधर को जा रहे हैं, इधर को, यानी ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। तो फॉर 90 डिग्री एंगल मेरे पास जो है सबसे पहला ए एंड बी मर्ज विद ईच अदर, that is AC BC के equal। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर A BC के इक्वल हो गया, मर्ज कर गया, तो दैट मीन्स AB किसकी इक्वल होगी? 0 की इक्वल होगी, बिकॉज A एंड B मर्ज हुआ ना बेटा। तो अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, अब आप मुझे बताइए साइन 90 डिग्री कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बताइए, साइन 90 डिग्री साइन होता क्या है? ओके, तान्या, हाँ जी तान्या बताइए बेटा, मैम बताइए बेटा। मैम साइन 90 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसमें परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है CA। ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, तो दोनों कट जाएंगे और वन आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब tan 90 डिग्री की बात करें। चलो, सक्षम मुझे बताएगा कि tan सक्षम ने हैंड लोड कर लिया, चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सक्षम विल टेल मी। यस सक्षम, tan 90 डिग्री। tan 90 परपेंडिकुलर और बेस होता है, बेस 0 है, परपेंडिकुलर है BC कुछ BC है, हाँ, तो आंसर कितना? नॉट डिफाइंड। यस दैट्स व्हाई tan 90 का आंसर नॉट डिफाइंड। अब पता चला सबको? अब मुझे नहीं लगता कि आज जिस वे से हमने किया कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे, ठीक है, क्लियर? और आपको एक्टिविटीज मिलेंगी हॉलीडे होमवर्क में, असाइनमेंट